हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के 1 जुलाई 2024 का शिफ्ट 4 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ब्लड रिलेशन के कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, हमें पूछा है ए रिलेटेड टू ई। तो ए एंड बी में क्या रिलेशन है, ये है कि फादर, तो यानी ए जो है वो फादर है किसके, बी के, और बी इज़ ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, देन सी जो है वो डॉटर है किसकी, सी डॉटर है डी की, यानी ये दोनों हो गए हस्बैंड वाइफ, तो ये वाइफ हो गई। डी जो है वो क्या है, वो है मदर ऑफ ई। तो अगर हमसे पूछे कि ए रिलेट कैसे करता है, तो ए तो फादर हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि इस एनालॉजी से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वो हमको पता करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये क्या है, ये है कि 59 प्लस 97 हम करते हैं तो ये कितना हो गया, 6, और ये हो गया 15। और यहाँ पर अगर हम 83 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करते हैं तो ये हो गया 166। तो अगर हम इसमें 10 और ऐड कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वहीं पर अगर हम 63 एंड 101 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 164। और अगर हम 87 इंटू 2 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 174, प्लस 10 करके सेम आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट में आ रहा है हमारे पास 2 में अगर हम लास्ट में 0 ऐड कर देंगे तो मतलब 10 ऐड करने के लिए 0 करना पड़ेगा, तो ये तो लास्ट में 2 आएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हाँ लास्ट में 2 आने के चांसेस हैं, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो 91 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है 182। ठीक है, और अगर हम देखें 67 एंड 15 कितना होता है, ये लास्ट में आ गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 8 और 1, तो ये तो वैसे ही इक्वल हो गया ना, हमें प्लस 10 भी तो करना था, तो ये वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, तो ये होता है 71 प्लस 109, तो ये कितना होता है, ये होता है 180। और 95 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 190। तो यहाँ पे अगर हम प्लस 10 करेंगे तो ये भी 190 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि ये सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है। तो पहले अगर हम इसकी नंबरिंग कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम ये कर सकते हैं कि 5 इंटू 6 का पेयर कर लें या 6 इंटू 5 का पेयर कर लें, तो पहले हम 5 इंटू 6 को ट्राई करते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा पेयर अभी हमारा बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, m को पुट करते हैं, यहाँ q आ गया हमारे पास, देन अगेन हमारे पास q आ गया, और यहाँ आ गया n, फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन वो मैं ट्राई कर रही हूँ। देन है हमारे पास अगेन n, और यहाँ आ गया r, हियर इट कम्स p m, और ये आ गया q, और ये आ गया p। तो देखिए पैटर्न बन रहा है। ठीक है, m n p q r, देन q, ये वाला रिपीट इससे हो रहा है, देन ये वाला इससे रिपीट हो रहा है, यानी ये अल्टरनेट में रिपीट हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास कि इसको इंटरचेंज करके हमें आंसर निकालना है। तो इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू क्या बनेगी, तो ये बनेगी 18 माइनस 2 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7, ये गया 3 टाइम्स 18 माइनस 2 प्लस 21, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 39 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 37, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एंड इसमें हमें बोला है कि मिरर इमेज पता करनी है। तो देखिए मिरर इमेज यहाँ हम शुरू कर रहे हैं
राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पे h ये उल्टा हो गया, ये हट गया, अगेन h उल्टा हो गया, ये भी हट गया। और क्या हो सकता है यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 पहले आना था ना, तो यहाँ 7 पहले कैसे आया? और 7 नॉर्मली भी हम ऐसे ही लिखते हैं, तो मिरर इमेज में तो ऐसे लिखा जाएगा। ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसमें हमें बोला है कि इसको हमें चेंज करके पता करना है कि विच ऑफ द आंसर विल बी इक्वल टू 217। तो हम यहाँ पहले देख लेते हैं, ए का मतलब होता है डिवाइड। तो अगर हम यहाँ डिवाइड पुट करते हैं तो ओके डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर अगर हम डिवाइड पुट करते हैं तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। क्या डी का तो मतलब यहाँ पे माइनस है, तो ये भी नहीं कट हो सकता, तो ये हट गया। एंड फिर हमें बोला है कि यहाँ पे डिवाइड रखना है और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये तो भाई 2 डिवाइड बाई 62 तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। तो ये हो गया कितना, 32 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 62। ये हो जाएगा कितना, 32 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 62, 32 माइनस 25 प्लस 62 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 69। तो ये वाला आंसर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा वैसे ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 इंटू 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 62, ये हो जाएगा हमारे पास 5। 32 इंटू 5 इज़ 160 माइनस 5 प्लस 62, ये हो जाएगा 222 माइनस 5 इज इक्वल टू 217, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है कि इसमें ट्राइंगल्स कितने हैं वो हमें पता करने हैं। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये बड़ा वाला एंड 11, फिर है 12 और एक 12 और कुछ बचा हमारे पास, हाँ यहाँ पे बच गया हमारे पास 13। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहा है कि एट द रेट के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो हमें पता है कि ऑल्टरनेट यहाँ पे ऑपोजिट होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होंगे। तो एट द रेट के साथ हो गया स्टार, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि इसका मिरर इमेज हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे ब्लैंक है एल शेप में, तो यहाँ नीचे कैसे हो जाएगा, ये हट गया, यहाँ पे एल होना था ये भी हट गया, यहाँ पे भी होना था ये भी हट गया, यानी ऑटोमेटिकली आंसर नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है कि इसमें हमें एनालॉजी का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो क्या इसमें रिलेशन बन रहा है वो चेक करते हैं। ये बन रहा है कि अगर हम देखें 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर और 512 होता है 8 का क्यूब। ये होता है किसका, 13 का स्क्वायर। तो 13 का क्यूब क्या होगा, लास्ट में देखिए 7 आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो लास्ट में 7 आएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, तो ये 9 इंटू 3 इज़ 27, तो लास्ट में तो 7 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये बोल रहा है कि अगर मेक हैप्पी समवन को ऐसे कोड किया जाता है एंड समवन ड्रॉप्ड हिम को ऐसे, तो समवन का कोड क्या होगा। तो समवन इस दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है, तो कॉमन हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ए बी और ए बी तो नहीं है कॉमन, टी ई भी नहीं है, हाँ टी ई कॉमन है, यहाँ टी ई और यहाँ टी ई, यानी टी जो समवन है उसका कोड हो गया टी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि FHGE को अगर हम ऐसे कोड करते हैं एंड HG इसको ऐसे करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। तो F क्या होता है 6, H होता है 8, G होता है 7, E होता है 5। ये हो गया 9, 11, 10 और 8, यानी कि +3 हो रहा है सब में। तो R कितना होता है, R होता है 18 प्लस 3 करेंगे तो हो गया हमारे पास 21, विच इज़ इक्वल टू U। तो ये दोनों तो हट गए। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, T होता है हमारे पास 20 प्लस 3 करने से हो जाएगा 23, विच इज़ इक्वल टू W एंड ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहा है हमको कि ये किस में एम्बेडेड है वो हमें पता करना है।
तो हमें ये साफ साफ यहीं पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड आई एम बॉय इज रिटन लाइक दिस एंड आई एम गर्ल इज रिटन लाइक दिस। तो गर्ल का कोड क्या होगा? तो आई एम और आई एम इसमें दोनों कॉमन है, कॉमन वाले को हटा देंगे तो गर्ल का कोड आ जाएगा। तो सिट और सिट कॉमन है, आई टी इट और इट कॉमन है, यानी कि एन आई टी जो है वो गर्ल का कोड है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज़ का क्वेश्चन एंड यहाँ हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये क्या हो रहा है, ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं एंड ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। फिर इसने यहाँ पे क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज चला है और ये भी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारे पास, ये इसमें। फिर ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लिए हैं यहाँ पे, तो यानी कि अब ये के हमारा सेंटर में आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाए, यहाँ लिख देती हूँ के 2 डी और यहाँ आ जाएगा हमारे पास वी एक्स ओ। तो ये हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है हमें कि अगर मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है, तो d-4 करेंगे तो हो गया z-4 इज़ v-4 कितना होता है? तो v की वैल्यू होती है 22, 22 - 4 करेंगे तो हो गया 18, 18 क्या होता है r। तो ये तीनों हट गए और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं देखना तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि ये बैक में जा रहे हैं, तो V में इतना बैक कैसे चला जाएगा कि B, D और C आ जाएगा, तो वैसे ये हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहा है कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ऑल वॉचेस आर डायल्स और डायल्स आर फोन। तो नो वॉचेस आर फोन, भाई सारे वॉचेस फ़ोन हैं, तो ये तो हट गया। सम डायल्स आर मोबाइल, अच्छा एक और है यहाँ पे, सम फोन्स आर मोबाइल, तो ओके। तो सम डायल्स आर मोबाइल, मोबाइल और डायल्स में हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी हट गया। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये बोल रहा है कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो ये आ जाएगा 63 - 3 करेंगे तो हो गया 60। वहीं पर इसको इंटू 3 करेंगे तो हो गया हमारे पास 180 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 177। 177 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना 531 - 3 करेंगे तो हो गया हमारे पास इतना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 हमें करना है, तो लास्ट में देखिए 0 आएगा क्योंकि 1 × 3 इज़ 3, 3 - 3 इज़ 0, तो ये दोनों तो हट गए। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4740। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो अगर हम देखें ये इंटू 5 हो रहा है, ये भी 5 हो रहा है, इंटू 5 तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12500 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 एंड मिरर इमेज से एक क्वेश्चन है। ई यहाँ पे दिया गया है तो ये ई वाटर इमेज क्यों बन गया, ये हट जाएगा। 7 हम नॉर्मली भी ऐसे लिखते हैं, 5 भी ऐसे ही लिखते हैं, तो ये भी हट गया। एंड यहाँ पे बी है, ये यहाँ डी था तो यहाँ एम कैसे आ जाएगा, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 एंड इसमें बोला है कि अगर हम द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल चेंज इफ, ओके विल चेंज बोला है, विल नॉट चेंज नहीं बोला है, ठीक है। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रबल मेकिंग इज अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो ट्रबल मेकिंग हम लिख लेते हैं UBLEMAKING। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम ABEGIKLMNORTU, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या था के, ठीक है, तो बाकी सब चेंज हो रहा है, बस ये एक चेंज नहीं हो रहा है, बाकी तो सारे चेंज हो रहे हैं। तो यानी कि 12 लेटर्स जो हैं
वो चेंज हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोल रहा है कि CZ22 इज़ रिलेटेड टू दिस एंड ये इससे रिलेट करता है, तो WT किससे रिलेट करेगा। तो C क्या होता है हमारे पास, C होता है 3H होता है 8 यानी +5 हो रहा है। W क्या होता है 23 +5 कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास B, तो ये दोनों तो हट गया, यानी BY और BY तो कॉमन है। तो 22 + 10 करेंगे +11 करेंगे तब हमारे पास ये आ रहा है ना 33। वहीं पर 47 + 58 करेंगे तब आ रहा है 47 + 11 करेंगे तो 58 आ रहा है, यानी कि 7 + 11 करेंगे तब हमारा आंसर आना चाहिए विच इज़ 18। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहा है कि ऑड वन आउट हमें यहाँ पे पता करना है। तो B होता है 2 2 2 और यहाँ पे हो गया 5 और ये हो गया 9, यानी यहाँ +3 हो गया, यहाँ +4 हो गया। J होता है हमारे पास 10, ये हो गया 13 और ये हो गया 16, यानी ये हो गया +3 और +3, यानी इन दोनों में से तो कोई एक ऑप्शन होगा ही। यहाँ हो गया 19, ये हो गया 22 और ये हो गया 26, यानी ये हो गया +3 और ये हो गया +4, तो ये ऑड वन आउट हो गया, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये बोल रहा है हमें कि इंटरचेंज करके हमें आंसर निकालना है। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा 209 × 2 - 14 + 120 डिवाइडेड बाय 3, तो ये गया कितना 40 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 418 - 14 + 40 और ये हो जाएगा 558 - 14 विच इज़ इक्वल टू 444। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैलेंडर से क्वेश्चन की 1 जनवरी 2020 इज़ वेंसडे, तो 1 जनवरी 2021 क्या होगा। तो हमें पता है 2020 जो है वो लीप ईयर था, तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज़ होते हैं, तो ये 2 ऑड डेज़ होते हैं एंड हमें नेक्स्ट ईयर का ही पता करना है। तो वेडनेसडे में 2 ऐड कर देंगे विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, फ्राइडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो फ्राइडे हो जाएगा हमारा 1 जनवरी 2021, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।